बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 13 में आज हम आइगन वैल्यूज़ पढ़ेंगे और आइगन वैल्यू हम फाइंड करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। मतलब दिस इज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस लोअर ट्रायंगल किसी भी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या वो डायगोनल मैट्रिक्स हो या वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका जो आइगन वैल्यूज़ होंगे उसके ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे। इसको फिर आप लोग आइगन वैल्यूज़ कह सकते हैं। तो हम ये वेरीफाई करेंगे कि इसका जो आइगन वैल्यू है वो 2, 3, 1 बनता है या नहीं बनता। तो सबसे पहले मैं ये कर दूंगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चूज़ करूँगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अब I3 लूँगा। I3 इसके मुताबिक लेना है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। अब इसके साथ लेमडा को मल्टीप्लाइड करो, लेमडा I3, तो ये हो जाएगा लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। अब इसके साथ इसको a से माइनस करो, लेमडा I3 माइनस a, तो लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा और माइनस a कौन सा है 2 0 0 1 3 0 2 माइनस 2 1, ये हो जाएगा। तो जब इसको आप लोग माइनस करोगे तो ये आ जाएगा लेमडा I3 माइनस a हो जाएगा लेमडा माइनस 2 0 0 माइनस 1 लेमडा माइनस 3 इंटू 0, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 और लेमडा माइनस 1 आएगा। ठीक है। तो अब हम इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, मतलब इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा I3 माइनस a हो जाएगा लेमडा माइनस 2 0 0 माइनस 1 लेमडा माइनस 3 0 माइनस 2 2 लेमडा माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड बाय R1 से जब आप एक्सपेंड करोगे तो लेमडा माइनस 2 अपनी जगह पे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा लेमडा माइनस 3 0 इंटू 2 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह, मतलब लेमडा माइनस 2 ये मल्टीप्लाइड करो लेमडा माइनस 3 इंटू लेमडा माइनस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा लेमडा माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखो, एक दफ़ा लेमडा माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखो और एक दफ़ा लेमडा माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखो। तो लेमडा इज इक्वल टू 2, लेमडा इज इक्वल टू 3 एंड लेमडा इज इक्वल टू 1। ठीक है। बस ये याद रखना पड़ेगा कि अगर एक मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो इसके जो आइगन वैल्यूज़ होगी वो ये 3 होगी। ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स मतलब इस तरह जाए 2 3 1 0 5 7 एंड 0 0 10, तो फिर इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। और इसके जो आइगन वैल्यूज़ होगी वो 2 5 10 होगी। इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी 2 5 10 होगी। तो ये एक ट्रिक्स याद रखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका जो आइगन वैल्यूज़ होगी वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद भी हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। स्टे टच विद अस।